मनी लॉन्ड्रिंग फॉर अस इज नॉट अ प्रॉब्लम व्हेन द मनी इज अनअकाउंटेड. कोई बात नहीं, अकाउंटेड करा लेंगे, है ना. नहीं हुआ तो उससे टैक्स पे पेनल्टी ले लेंगे. प्रॉब्लम इज इलीगल सोर्स, यानी कि ये मनी ब्लैक भी है और डर्टी मनी भी है ना. अगर आप लीगल सोर्सेज से अनअकाउंटेड मनी कर रहे हो, दैट इज नॉट अ डर्टी मनी, दैट इज नॉट दी व्हाइट मनी, क्लीन मनी. लेकिन वो डर्टी भी नहीं है. ऐसा नहीं है दैट यू आर डूइंग समथिंग विच इज टोटली रॉन्ग कि इस पैसे को तो हमें यूज ही नहीं करना है. लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. If a person is running a service sector business and they are taking money in cash, service sector, let us say they are teaching music. म्यूजिक सिखाना गलत है क्या? नो. लेकिन कैश में पेमेंट लेना, जीएसटी ना पे करना, इनकम टैक्स ना पे करना, वो गलत है. बट शैल दैट पर्सन बी यूजिंग दैट मनी? कर, कोई दिक्कत नहीं है. पकड़े जाओगे तो पेनल्टी लगेगी. लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बम बनाना सिखाने की, उससे आपने कैश पेमेंट ली, तो क्या वो मनी गलत है? बिल्कुल गलत है. उसी को अगर आपने दिखाया वाइट करके, यू हैव मेड दैट डर्टी मनी क्लीन, देन इट इज मनी लॉन्ड्रिंग. इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग. टैक्स इवेजन इज फॉर that money that is coming from legal sources but that is unaccounted. Money laundering is that money that was coming from illegal sources but you have used it in such a manner that now it is accounted. समझ गए? अनअकाउंटेड को अकाउंट करना तो फिर कराई क्यों तुमने टैक्स इवेजन? अगर आपने मान लो कैश लिया और उसे बैंक में जमा कर दिया, वो मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी है, वो तो बेवकूफी है. ये हुआ है पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ एमएलए थे, उन्हें ब्राइब मिली, उन्होंने बैंक में जमा कर दिया. इट इज नॉट मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, इट इज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द कैश इकोनॉमी. सिंपल है ना. तो डिफरेंस समझ गए. मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन में क्या है? गलत काम का पैसा इस तरीके से दिखाना कि वो सही काम से आया है. तो ब्लैक मनी टू व्हाइट तो करना है, बट इलीगल सोर्सेज जनरेटेड ब्लैक मनी. व्हाइट मनी कौन सा होता है? मनी विच इज इन द इकोनॉमिक सिस्टम. सिंपल अंडरस्टैंडिंग, द मनी फॉर विच यू कैन डू दी ऑनलाइन पेमेंट्स. खत्म. जिस पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सको वो व्हाइट मनी है. ठीक है. और ये क्लैरिटी इसलिए थी, पता लगा घर जाके घर वाले बोलते बेटा कैश ले जाओ, आप बोलोगे अच्छा लॉन्ड्रिंग हो रही है. टैक्स इवेजन भी हो सकता हो रहा, एंड इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया. टैक्स इवेजन का पकड़ा जाना पेनल्टी है, उसे भी माफ कर देते कभी कभी कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि नॉट एवरीवन इज अ थ्रेट टू द कंट्री, बट मनी लॉन्ड्रिंग इज अ थ्रेट टू द कंट्री. समझ गए बिगनिंग? एंड हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स. हमें इसमें रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करना. रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा, कस्टम्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट पकड़ेगा. इसीलिए एग्जांपल बहुत अच्छे समझिए. ड्रीम 11 के ऊपर जीएसटी का नोटिस गया था. ठीक है, क्योंकि ड्रीम 11 पे टीम बनाना इज नॉट समथिंग विच इज इलीगल. लेकिन महादेव ऐप के पास मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी पहुंची थी, क्योंकि बिना किसी चीज के लोगों को पैसे पकड़ाना इज इलीगल विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनी यूज. ठीक है, यह डिफरेंस होता है लीगल और इलीगल सोर्सेस.